जातक का विदेश योग कैसे बनता है, कौन कौन से ग्रह होते हैं, ये जो जानकारियां हैं वो मैं ज़्यादातर ज्योतिष की जिन विद्यार्थियों को रुचि है उनके लिए विशेष वीडियो है और ये विशेष जानकारी हमारे गुरुकुल के छात्रों के लिए। तो विदेश योग जानने के लिए सर्वप्रथम हम अपने गोचर में जाएंगे। लग्न मतलब कि जो चक्र बना है, जन्म कुंडली में देख लें कि हमारा ग्रह कहाँ बैठा है, क्योंकि जो थोड़ा भी जानता है कुंडली में वो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझे। जो तनिक भी नहीं जानता है वो बिल्कुल नहीं समझ पाएगा। अब मुझे लगता है उसे समझना भी नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे यदि वो चक्र को ये समझता है कि ये राशि ये है तो वो कुंडली में समझ सकता है। चलिए अब हम बात करेंगे गोचर में विदेश योग। तो जातक की जन्म कुंडली में, जातक की जन्म कुंडली में, इसी में शब्द उत्तर हो रहा है, लग्न चर राशि का हो एवं बड़े ग्रह भी चर राशि यानी कि मेष, कर्क, तुला, मकर में होवे। मेष, कर्क, तुला, मकर के पहला नोट पॉइंट ये फर्स्ट। दूसरा, लग्नेश तीसरे घर में बैठकर, लग्नेश यानी कि लग्न का जो स्वामी है वो जो है तीसरे घर में बैठकर भाग्य घर को देखता हो, भाग्य घर को देखता होवे। तो भाग्य का कौन सा कोष्टक होता है? आठवां भाग्य होता है। किसने बता? अब मैं बता दे रहा हूं कि मैं इसका चक्र भाग्य शुद्ध लिखा रहता है, भाग्य भाव है, धन भाव है, हैं? भाग्य पिता भाव को नहीं बताता है। नवम भाव कौन सा होता है? तब फिर भाग्येश होकर तीसरे घर को देखता है। अब यह तीसरा प्रश्न, तृतीयेश लग्न में बैठा हो, तृतीयेश लग्न में बैठा हो या लग्न पर दृष्टि होवे, साथ साथ भाग्येश का संबंध लग्न से होवे। अब चौथा पॉइंट, लग्नेश तृतीयेश की युति, यानी कि लग्नेश का स्वामी और तृतीयेश का स्वामी दोनों कहाँ हो? साथ में बैठे हों। जैसे प्रेम संबंध देखा जाता ठीक उसी तरह तृतीयेश की युति हो या परिवर्तन योग होवे। आगे, लग्न में राहु अथवा लग्नेश के साथ राहु होवे तो भी विदेश योग बनता है। अब पाप ग्रह चतुर्थ या व्यय भाव में होवे, पाप ग्रह चतुर्थ भाव या फिर व्यय भाव यानी कि द्वादश भाव में होवे, भाग्येश व्ययेश परिवर्तन योग होवे, या तो फिर पॉइंट ये बनेगा सातवां नंबर। आठवां है व्यस्त अथवा व्ययेश की महादशा, अंतरदशा या भाग्य दशा अथवा भाग्येश की महादशा अंतरदशा चलती होवे तो तुरंत विदेश यात्रा होती है। अब हम आगे बढ़ेंगे कि लाभ स्थान में चंद्रमा होवे या पंचम घर में चंद्रमा होवे। समझना, आगे लिख रहे हैं कि 10वें स्थान का पॉइंट है, अगर पंचमेश और व्ययेश की युति होवे तो विद्याध्ययन के लिए परदेश जावे। किसका? अगर पंचमेश और व्ययेश द्वादश की युति होवे तो विद्याध्ययन के लिए परदेश जावे। सप्तमेश या कर्मेश की युति या दृष्टि संबंध होवे तो परदेश में ग्रीन कार्ड मिले एवं पत्नी के कारण विदेश योग बनते हैं। सुखेश, सुख भाव कौन सा है?
ये सब याद रखो। माता का भाव को शुद्ध सुख भाव कहा जाता है। सुखेश, कर्मेश 7वें या 12वें होवे तो माता पिता या सास ससुर द्वारा परदेश के योग बनते हैं। चर राशि का लग्न, चर राशि का लग्न, वायु अथवा जल राशि का लग्न 10वें या 12वें होए तो तीनों का मालिक वायु तत्व राशि में होवे एवं व्ययेश से संबंध होवे तो भी विदेश योग बनता है। फिर 14वां नंबर पॉइंट है कि लग्नेश व्यय भाव में होवे। लग्नेश का मतलब समझ रहे हो ना? लग्नेश का मतलब लग्न भाव में, लग्न का स्वामी, उसे लग्नेश का ईश, ईश शब्द अर्थ स्वामी उसका, तो वो जो है व्यय भाव में होवे। लग्नेश व्यय भाव में सीधा द्वादश में बैठा तो भी विदेश योग के लक्षण बनते हैं, योग होते। आया समझ में? कहीं कोई डाउट? मैं इसका पूरा पर्चा बना के दिखाऊंगा, पूरा उसका परीक्षण करा दूंगा, लेकिन इसकी तैयारी ये वीडियो में जो है कई चीज़ें दे रहा हूँ, इस वीडियो को सुन भी सकते हो, इसीलिए ये यूट्यूब चैनल में जाएगा। और इसमें जो जैसे लाइव में विद्यार्थी नहीं देखते, लेकिन ये वीडियो जब हो जाता है तो हमेशा नहीं, क्योंकि वीडियो लाइव तो नहीं चलता, तो इसलिए इस वीडियो को डाला गया है। ये है विदेश योग, किन किन ग्रहों से किन किन उसमें से योग से बनता है, विदेश योग के विषय में हमने जानकारी दी।